नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें प्रीवियस क्लास में आप देखे होंगे कि रूल्स ऑफ इंडिसेस को हम लोग डिस्कस किए थे और आज रूल्स ऑफ इंडिसेस पर इंडिपेंडेंट जो भी डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन सब को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसी बात को हम लोग लिखे हुए हैं कि रूल्स ऑफ इंडिसेस घातांक के नियम पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। तो जो भी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इस पर आधारित क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे। जो भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आप देखें, यदि आप तरीके से रूल्स को जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है उसको आप समझ गए हैं, तो अब आपको यहाँ पे इन प्रश्नों को करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये सभी प्रश्न जो आज हम लोग करने जा रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को करने से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में रूल्स कितना इंपॉर्टेंट है और बिना इसके जो हम अब तक क्वेश्चंस कर पा रहे थे उसमें क्या आपकी समझ थी वो भी क्लियर हो जाएगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तैयार हैं सभी? ओके। देखिए, तो ये पहला क्वेश्चन है और इसमें ये दिया गया है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है और इसमें क्या कहा गया है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। मान किसके बराबर है हमें बताना है कि इसे सॉल्व करेंगे, यदि सरल करेंगे तो इसमें से कौन सी वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी, ये हमें इसमें बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जरा देखिए, तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यूज को जरा देखें तो यहाँ पे वैल्यू 2 की पावर n है और इस तरफ 2 की पावर n-1 है। तो आप देखिए इन दोनों वैल्यूज में चूंकि प्लस माइनस है तो एक वैल्यू इंडिपेंडेंट ये हुई और एक वैल्यू ये हुई। इन दोनों में देखिए यहाँ भी 2 की पावर n है, यहाँ भी 2 की पावर n है। -1 का मतलब हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि यह वैल्यू क्या है भाई, मल्टीप्लाई में होगा। जैसे अगर कोई भी वैल्यू हम लिखते हैं 2 की पावर n-1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर -1। बताए थे हम लोग यदि बेस सेम हो तो कॉमन रह जाएगा और मल्टीप्लाई में टर्म हो तो पावर्स जुड़ जाते हैं, तो n-1 हो गया। और इसी वैल्यू को हम लोग इसको भी डिस्कस किए थे ऐसे कि इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वैल्यू को निगेटिव को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव में, तो इसे लिखना पड़ेगा 1/2 की पावर 1। क्लियर है बात? तो ये बात हम लोग डिस्कस किए थे, उसी पर आधारित है। तो अब देखिए तो जरा सा यहाँ पे इन दोनों में 2 की पावर n 2 की पावर n क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यदि 2 की पावर n को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या रह जाएगी 1 प्लस यहाँ पे वैल्यू 2 की पावर n तो कॉमन हो गया, तो क्या बचा 2 की पावर -1। ओके, डिवाइडेड बाई इसमें भी देखिए यहाँ 2 की पावर n है, यहाँ भी 2 की पावर n है, इसमें भी 2 की पावर n कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी 2 की पावर 1। अब यहाँ माइनस है तो माइनस और ये वैल्यू क्या है 1। ओके, इसे सॉल्व कर लीजिए। इक्वल टू देखिए तो ये 2 की पावर n ऊपर है, नीचे भी 2 की पावर n है, तो डिवाइड हो जाएगा। इस टर्म को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 का मीनिंग क्या है 1/2। हम लोग इसे यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस 1/2। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 1/2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब 1 डिवाइडेड बाई यहाँ देखिए 2 की पावर 1 2 हुआ, 2 - 1 1 हो गया। 1 से संख्या में डिवाइड करेंगे तो 1 ही वैल्यू होगी, मैंने 1 से वैल्यू को डिवाइड करेंगे संख्या को तो वही संख्या हो जाएगी। इक्वल टू तो 1 प्लस 1/2 क्या हुआ 2 और 1 3/, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। स्पष्ट है? चलिए कौन सा ऑप्शन है जी, देखिए तो थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर। तो इन प्रश्नों में ये तो समझने के लिए बात हो गई। अगर हमें चाहना है कि पेन ना चलाना पड़े तो भी हम लोग कर सकते थे। कैसे, देखिए देखिए तो यहाँ पे इस वैल्यू में भी और ये वैल्यू दोनों प्लस माइनस है, इसका मतलब अलग अलग वैल्यूज हैं। यदि डिफरेंट वैल्यूज है तो दोनों में 2 की पावर n 2 की पावर n दिख रहा है। नीचे की वैल्यू आते हैं, देखिए यहाँ भी 2 की पावर n, यहाँ भी 2 की पावर n।
हम लोग क्या करेंगे, जब ये सब समझ गए हैं आप तो सीधे 2 की पावर एन इन सब में कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी कॉमन होगा तो 2 की पावर एन को डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे क्या रह गया 1 प्लस यहाँ पे 2 की पावर -1 मतलब 1/2, तो 1 + 1/2 3/2 हो गया। यहाँ पे क्या रह गया 2 की पावर 1 मतलब 2 और यहाँ पे 1, तो 2 - 1 1, क्या वैल्यू आ जाती 3/2। तो प्रश्नों को सॉल्व करने से इम्पोर्टेंट है ज़्यादा कि उसके स्टेप्स को, उसमें जो रूल्स हैं उन सबको हम अच्छे से समझ लें। और जब आप समझे रहेंगे तो एक एक सेकंड के सब क्वेश्चन है, ऐसे दिखने में आपको देख लीजिए रूल्स नहीं जाने तो कितनी दिक्कत होगी सॉल्व करने में, अगर जानते हैं तो 1 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, अगला प्रश्न देखें। आइए देखिए ये वैल्यूज है, इन सभी वैल्यूज को भी हमें बड़े ध्यान से देखना है। इसको देखिए तो जरा, अब यहां पे हम लोग बात किए थे कि इस तरह से वैल्यू देखिए, यह -2 किसकी पावर है 2 की, और ये 2 ब्रैकेट में है, 2 के बाहर में माइनस है, तो हमारे लिए ये वैल्यू क्या हो गई 2 की पावर -2। और बताए थे वैल्यू अगर माइनस में हो तो उसे क्या लिखेंगे 1 प्लस में करना पड़ेगा 1/2 की पावर 2, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गया 1/4 हो गया। ठीक है ना, तो हमें बस ये समझना है कि इस वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, यह -2 इसके लिए है, इसके ब्रैकेट के बाहर है माइनस, तो अब जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वह क्या होगी इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए तो स्टेप को 81 ओके की पावर क्या लिखा है 2 की पावर -2, इट मीन्स 1/2 की पावर 2, और ये प्लस में है प्लस को, और ये क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब लिखेंगे -1/2 की पावर 2। ओके, क्लियर हो गई बात। ठीक, ये 1/2 की पावर 2 है, ये प्लस में है और इसका मल्टीप्लाई होगा इस साइन से, तो प्लस माइनस माइनस ये वैल्यू आ गई। अब इसे हमें सरल करना है, देखिए तो 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 की पावर 2, और अब द होल की पावर ये है -1/2 की पावर 2। क्लियर हो गई बात। अब पावर का पावर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई, हम लोग क्या डिस्कस किए हैं कि पावर का पावर आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है ठीक, ये वैल्यू है, तो यहां से क्या हो जाएगा वैल्यू देखिए तो 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2 की पावर 2, तो 2 से 2 देखिए तो कट जाएगा। ठीक है, एक पावर कम हो गई, तो वैल्यू हमारे पास क्या रह गई भाई 9 की पावर देखिए तो क्या रह गई माइनस क्या 1/2। क्लियर हो गया, क्या रह गई वैल्यू -1/2, और अभी भी 9 को हम लोग क्या लिख सकते थे, इस 9 को भी क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और फिर मल्टीप्लाई -1/2, तो 2 से 2 अगेन ये डिवाइड हो गया, वैल्यू क्या आ गई 3 की पावर -1, और अब यदि 3 की पावर -1 है इसका मतलब क्या लिखेंगे 1/3 की पावर 1 मतलब 1/3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है सही आंसर। ओके, ठीक, तो अब इस बात को यदि हम समझे हुए हैं तो या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे इस तरह से लिख के पूरा स्टेप, या एक लाइन में हम लोग इसी को, और देखिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए तो 2 की पावर 2 माइनस में है इसलिए 1/2 हो गया, तो हम इसको क्या लिखते हैं और करके लिख दे रहे हैं और शॉर्ट कर देते हैं, तो 81 की पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस का माइनस लगा देते हैं, और ये 1/2 की पावर 2। ओके, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं 4, इसे हम लिख रहे हैं 2 की पावर 2 4, और अब ये 4 है तो इसको भी हम किसी संख्या की पावर 4 में करते हैं जिससे कि डिवाइड हो जाए, तो 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और पावर का पावर आपस में क्या होता है जी मल्टीप्लाई, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी ठीक है, तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई -1/4, ये इससे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं।
क्लियर हो गई बात? तो रूल्स यदि हम जानते हैं तो तुरंत हो जाए। अब ये सब बातें आप जानते हैं तो पेन चलाने की कहीं आपको जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है देखिए, तो यहीं से हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 की पावर -2 इसका इट मीन्स 1/2 की पावर 2, तो 1/2 की पावर 2 क्या हो गया 4, और अब 81 है तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 4 से 4 डिवाइड हो गया, ये माइनस का 1 है तो 3 की पावर -1 मतलब 1/3। ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, क्लियर है सभी को? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे देखिए, अब आपको दो तरह की संख्याएं दी गई हैं, एक ये दी गई है संख्या और एक ये संख्या दी गई है। कहता है कि ये तथा ये बराबर है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है और इसकी कितनी है ये ज्ञात करना है। फर्स्ट वाले को देखिए, तो इस वाले को यदि हम करें तो सॉल्व क्या है -2 की पावर 2, तो क्या बताए थे पावर का पावर हो मल्टीप्लाई, और देखिए इसकी पावर क्या है पॉजिटिव है तो माइनस किस में बदल जाएगा प्लस में, इवन है ना, इसकी पावर क्या है इवन है तो इवन में बताए थे आपको कि प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गए, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, ठीक है 2 की पावर 4, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई 2 की पावर 4, और ये वैल्यू कितनी आ गई 16, पहला हो गया फर्स्ट आपका। अब देखते हैं इस सेकंड वाले को, इसको देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आ रही है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 2 की पावर ए ऐसे है। आप देखिए ये ब्रैकेट में है और इसके बाहर माइनस है ब्रैकेट, तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 प्लस में है बाहर में माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 माइनस में, इसलिए क्या लिखेंगे उसे 1/2 की पावर 2, और ये ब्रैकेट हमारे पास 2 है जो बेस है ऐसे, तो ये वैल्यू कितनी हो गई देखिए, तो 2 की पावर 1 कितनी हो गई 1/4। ओके, अब इसी वैल्यू को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2, ठीक है ना ठीक है, तो इसे और हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यदि इस तरह से वैल्यू संख्या की पावर हो तो ऊपर की जो वैल्यू होती है वह ऊपर वाली वैल्यू मतलब अंश की जो वैल्यू है वह आधार की घात होती है, और जो हर वाली वैल्यू होती है यह क्या होती है शॉर्ट्स होती है, क्या होती है करणी होती है, तो इसे हम लोग करणी के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, जो है करणी उसको करणी ऐसे दिखा दीजिए, और संख्या की पावर क्या होती है तो जो अंश होता है ऐसे, तो हम लोग इसे भी लिख सकते हैं √4, ठीक है 4/√2, 2 की पावर 1 मतलब 2, तो एक वैल्यू हमारी ये आ गई और एक वैल्यू, अब देख लीजिए दोनों में कौन सा है 16 एंड 4√2, तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है सही आंसर, समझ गया? तो प्रश्नों से घबराना नहीं है, आप उसे अच्छे से समझे रहें, यदि समझे हैं तो जो भी आप पढ़े हैं उनको अप्लाई करें, एक बार अप्लाई कीजिए आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कहीं मिस्टेक हो तो उसे अच्छे से आप देख लें, विजुअलाइज कर लें कि क्या गलती हो रही थी, वास्तव में क्या स्टेप है, स्टेप फॉलो करना है आपको। स्टेप का मतलब क्या है प्रोसेस, सॉल्व करने का जो राइट वे है, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, वो यदि आप कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो अब इन सब प्रश्नों को हम लोग लिख रहे हैं, बट अगर एक बार आप डिस्कस कर लिए तो अब आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, इसको तुरंत सॉल्व करते हैं। माइनस है पावर इवन में है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 4 16, ये देख लिए। हम तुरंत देखते हैं इसमें 16 कहाँ है, ये है, तो अब हमें ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप टिक मार के बढ़ जाते। एग्जाम हॉल में क्या होता है डायरेक्ट आप 16, एक ही ऑप्शन है देख रहे हैं, तो एक की वैल्यू जब 16 आ गई तो दूसरे की ये आएगी ही, मार्क करके अपने को आगे बढ़ जाना है, इस प्रकार से समय बचेगा। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे 10 प्लस 10 बराबर है, ये वैल्यू हमें दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर -2, ये वैल्यू क्या लिखेंगे 1/2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस ये क्या लिखें भाई -2 की पावर 2 मतलब ये इवन है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 हो गया, और इस वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 2 4, तो क्या हो जाएगा भाई 4 सहित 1/4, ठीक है 4 सहित 1/, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड ऑप्शन आपका देख लीजिए सही जवाब है। क्लियर हो गई बात? आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देख रहे हैं ना कि प्रश्नों को इत्मीनान से अच्छे से समझते हुए कॉन्फिडेंस से आपको करना है, और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब आप
जो भी प्रोसेस हैं, रूल्स हैं, उन्हें आप डिस्कस किए रहेंगे, जानते रहेंगे, तो क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बहुत आसानी से अच्छे से अपने प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे और बिल्कुल विद इन सेकेंड। आप देख लीजिए जो भी क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व किए, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पश्चात अब यदि उसी क्वेश्चन को दिया जाए तो आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं। तो जब आप क्वेश्चन काफ़ी सारे डिस्कस किए रहेंगे तो फिर क्वेश्चन आप बहुत कम क्वेश्चंस में आप पेन चलाना पड़ेगा, अदरवाइज कैलकुलेशन स्वतः हो जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसको दिया गया ये किसके बराबर है, सॉल्व करना है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 2 की पावर 3 की पावर 2 है। क्या बताया था हम, ऐसे द होल की पावर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, 3 इंटू 3, ये इसका मतलब हुआ। ये माइनस तो यहाँ माइनस, और इसकी बात हम करते हैं, इसको क्या लिखेंगे। अब देखिए ये होल द होल की पावर है, तो पावर का पावर आपस में क्या होता है, गुणा होता है। इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 2, यहाँ पे ये इससे गुणा होगा क्योंकि द होल की पावर 2 है। यहाँ पे इसका गुणा नहीं होगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होगा। ठीक है ना, क्योंकि यह पावर इसका है और यह इसका पावर है, कंटिन्यू है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उतने टाइम्स जितना टाइम्स की पावर हो। ये वैल्यू है 3 इंटू 3 क्या हो गया, 2 की पावर 9 माइनस यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 2 6। ओके, अब देखिए 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 6 है, तो दोनों में हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार बताए थे, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 6। देखिए बेस सेम है तो पावर्स जुड़ जाएंगे, 6 प्लस 3 9। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, दोनों में कॉमन 2 की पावर 6 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 की पावर 6। और अब वैल्यू यहाँ पे क्या रहे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, माइनस यहाँ क्या रह गया 1। ओके, अब इसी वैल्यू को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, 8 माइनस 1 क्या होता है 7, तो 2 की पावर 6 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 64 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 1 7, और ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 7 इंटू 4 28 कर 8 और 7 6 42 और 2 42, तो 4 6 क्या लिखा है, सचक 42 और 2 42 और 2 44, तो 4 4 8, और ये हमारा क्या हो गया, देखिए फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है जी, सही आंसर। क्लियर हो गई बात। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब यदि आप जानते हैं तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हम लोग करते हैं एक लाइन में, 3 की पावर 2 यहाँ पे है तो 3 इंटू 3 9, तो 2 की पावर 9 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 6, तो 6 है 9 है, तो 2 की पावर 6 कॉमन ले लिया, 2 की पावर 6 कितना 64, मल्टीप्लाई 8 माइनस 1 7, एक लाइन में आप आंसर लिख लेंगे। समझ गए, फर्स्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। आइए इस प्रश्न में देखिए तो -1 की पावर 132 है, 132, ये क्या है, इवन है, इवन है, पावर क्या है, इवन है, तो माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 1 की पावर कितनी भी रखिए 1 ही होगा। तो अब इस वैल्यू को हम लोग क्या लिखे हैं, इस पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 की पावर 132, तो 1 ही रहेगा। 1 मल्टीप्लाई n टाइम्स इक्वल टू 1। देन यहाँ आते हैं 5 की पावर -1 का मतलब क्या, 1/5 प्लस 3 की पावर माइनस मतलब 1/3, इनको केवल कैलकुलेट कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 3 8, 8/5 थी अब 15 इक्वल टू 1/8/15, ये वैल्यू जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितनी वैल्यू हो जाएगी 15 आंसर। यहाँ भी फोर्थ ऑप्शन ही आपका सही आंसर, 15। ओके, ये सब पूछे गए प्रश्न हैं, आप देख लीजिए किस टाइप से प्रश्न आते हैं, आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और इन प्रश्नों को आफ्टर रूल्स डिस्कस करने के बाद आप देख लीजिए आप कितने आसानी से तुरंत सही सही सॉल्व कर ले रहे हैं। ओके, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू दी गई है और इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए तो माइनस का 1/2 है, इस पूरी वैल्यू की यदि बात करें हम क्या लिख सकते हैं, इसको 8 की पावर 2 लिख सकते हैं,
और ये माइनस है तो मल्टीप्लाई होगा, -1/2, 8 की पावर 2 क्या होता है 64। ये वैल्यू हम ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए -32 है, पावर -4 की पावर 5। ओके, क्लियर है। तो हम लोग और इससे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 5 है तो 5 के रूप में 2 की पावर 5 लिख देते हैं। 2 की पावर 5 क्या होता है 32 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 32, तो 2 की पावर 5 हो गई इसके लिए, है ना। यहाँ माइनस है तो माइनस दिखा देते हैं ऐसे। और अब पावर है -4/, तो पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई के रूप में 2 की पावर। देखिए तो 2 -2 की पावर 5 तो माइनस ही रहेगा। और अब इस वैल्यू को इसकी पावर 5 है। अब पावर की पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई में मैं लिख ही देता हूं एक बार ही। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखिए तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा। ओके, अगेन और देखिए यहाँ पे देखिए 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो क्या वैल्यू आ गई 8 की पावर -1, इट मीन्स 1/8। ठीक, यहाँ देखिए -2 की पावर -4, क्लियर है। ये डिवाइड हो गया है तो ऊपर में क्या वैल्यू है -4। हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को क्या लिखेंगे, ये माइनस है यहाँ पे 1/ क्या लिखे -2 की पावर 4, ये लिखेंगे ना। इस वैल्यू की पावर माइनस में है, तो हम लोग क्या डिस्कस किए हैं कि यदि पावर माइनस में है तो उसको 1/ समझना है, इसको ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो गई बात। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे 2 की पावर क्या है -2 की पावर 4, ये इवन हो गया, क्या है इवन है, ये इवन हो गया। और इवन यदि पावर हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 2 की पावर 4 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इसी वैल्यू को और क्या लिख सकते हैं 1/8 माइनस 1/2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है जी 16। ठीक, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देख रहे हैं 16 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 - 1 तो 1/, क्या हमारा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। तो प्रश्नों को हमें बस ध्यान देना है, एक एक स्टेप समझने की। ये माइनस तो माइनस, ये वैल्यू जैसे है इसको हमने इस रूप में लिखा है जैसे यहाँ पे उसी तरह से संख्या दी रहती है। यहाँ 5 है तो 2 की पावर 5 32 होता है, डिवाइड हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी पावर माइनस में है तो इसको तुरंत 1/, इवन हमें करना है, बताए हुए हैं, इवन में चेंज कर लिया। अब इसकी पावर इवन है इसलिए ये माइनस का टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एज इट इज वैल्यू को सॉल्व कर लिया। ओके, देख रहे हैं, ये सभी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आइए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे देखिए तो ये एक वैल्यू है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। इस संख्या की पावर ये है, इस संख्या की पावर ये है और इस संख्या की पावर ये है, लेकिन यहाँ डिवीजन है। डिवीजन वाला टर्म क्या कहते हैं, ऊपर तरफ जाएगा पावर तो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। और ये दिया गया है =1, तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे इस संख्या की घात क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन किया गया है। बताओ भाई इसकी पावर कितनी होगी। ओके, तो हम लोग दो तरह से इसे लिख सकते हैं, एक तो डायरेक्ट भी सॉल्व करना चाहें तो देख लेते हैं हम लोग क्या। देखिए तो 243 1/7 है, ठीक है। तो 243 किस संख्या की पावर है, यहाँ पे 3 की पावर है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे बेस क्या है 3, तो ये प्राइम नंबर है, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग इसी के रूप में अन्य संख्याओं को भी क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है ना, 3 की पावर के रूप में। अब संख्या दी भी रहती है, कैसे पहचानेंगे, पहले तो डिवीजन देख लेते हैं। तो 3 का डिवीजन रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, यदि डिविजिबल हो 3 से तो वह नंबर क्या होता है, डिविजिबल होता है। देखिए तो 4 और 3 7 और 2 9, माने 9 जो है 3 से डिविजिबल है, तो हम इसे 3 के फैक्टर के रूप में चेंज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ वैल्यू क्या है 243, तो 3 की पावर क्या, तो देखिए तो जरा सा 3 की पावर यदि हम 4 लिखते हैं तो कितना हो गया 81 हुआ, और 81 को 3 से यदि मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 3 और 8 3 24, 243 आ गया ना, क्या मतलब 3 की पावर 4 हो गया, 3 की पावर 4 और एक बार 1 3 की पावर 5 हो गया। ये वैल्यू किसके बराबर है 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 ये है, और एक बार और 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब ये
तो हम लोग इस रूप में इसे लिख लेंगे। तो फर्स्ट वाले को हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए तो 3 की पावर 5। अब देखिए पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5 इंटू 1/7, इट मीन्स 5/7। तो ऐसे हम लिख लेते हैं। ओके, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 3 की पावर 2/7 हो गया, और ये डिवाइड है। अब इसे भी हम क्या करेंगे, इसी बेस के रूप में कन्वर्ट करेंगे जिसे सॉल्व कर लें। तो 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 हो जाएगा ये, ठीक है। 27 क्या होता है, 3 की पावर 3, ये वैल्यू है, और इक्वल टू 1। अभी भी यहाँ पे पावर का पावर है, ये पावर का पावर है, वहां पे हम मान लेते हैं कि वो वैल्यू क्या है, 1 सेकेंड। तो ऐसे लिखते हैं 3 की पावर, 3 की पावर, यहाँ पे जो पावर ज्ञात करना है उसको मान लेते हैं कि x है, ठीक है ना। यहीं पे लिख देते हैं कि मान लिया कि वैल्यू कितना है, x है, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई के रूप में क्या लिख दें, 3x। ओके, बस इसे सॉल्व कर लेना। अब देखिए सबका बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, बेस कॉमन रख लेते हैं, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई में ये जुड़ जाएंगे। देखिए 5/7 है, 2/7, तो बेस दोनों का सेम है, एलसीएम दोनों का क्या है, 7 है, तो 5 और 2 7/7, 1 हो गया, तो ये हो गया वैल्यू 1। और अब देखिए इससे डिवाइड करना है हमें, देख रहे हैं डिवीजन में है तो ऊपर वैल्यू जाके माइनस हो जाती है, तो 1 - 3x इक्वल टू क्या वैल्यू दिया गया है, 1। तो अब हमें ये सॉल्व करना है कि इधर 1 आ रहा है टोटल वैल्यू, तो 3 की पावर कितना रखे कि 1 आए, 3 की पावर कितनी रखे कि 1 आए। तो बताइए, तो एनी नंबर हैविंग पावर 0 इक्वल टू 1, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस वैल्यू को 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 0। बोलिए, इस पे हम लोग डिस्कस किए हैं कौन सा रूल, a की पावर x इक्वल टू a की पावर y, देन x मस्ट बी इक्वल टू y, देन x मस्ट बी इक्वल टू y। तो देखिए यहां भी बेस है, अब हमें इस वैल्यू को 1 के बराबर करना है। तो हमने क्या किया, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो कौन सा नंबर लें, जो यहाँ बेस है, तो हमने इसको ले लिया। इससे क्या वैल्यू हमें पता चल गया, इसका मतलब है कि जब बेस दोनों का सेम है तो पावर्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको, इसलिए 1 - 3x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू अब हमें ज्ञात करनी है। ठीक, इधर चला जाएगा, देखिए तो -3x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3x, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 से भाग लग जाएगा। ये हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, x की वैल्यू देखिए 1/। तो क्वेश्चंस को हमें केवल और केवल इस पर ध्यान देना है कि जो रूल्स हैं वो फॉलो हो जाएं, उसमें कोई मिस्टेक नहीं हो। यदि रूल्स में मिस्टेक हो रहा है तो मान के चलिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत होगा, और उसके बाद भी यदि सही आंसर आ गया तो भगवान भरोसे, बहुत अच्छी बात है, भाग्य आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सही तरीके से जानते रहेंगे तो भाग्य और अच्छे से कार्य करे, है ना, ये जानना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन को, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, दोनों के बेस देखिए सेम दिए हुए हैं, और इसका मान हमें बताना है कि क्या होगा। अब जब बेस सेम है तो हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि अपने सुविधा के अनुसार हम इसे लिख सकते हैं। इस वैल्यू को हम लोग, और ये यहाँ पे -25 है, -26 है, तो माइनस का मतलब क्या हो गया, 1/8 की पावर 25 हो गया, माइनस ये क्या हो गया जी, 1/8 की पावर 26 हो गया। ओके, ये इसका मीनिंग क्लियर, लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू हम समझ जाते हैं। अब देखिए तो इसमें हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा, जो बड़ा होता है 8 की पावर 26 में 8 की पावर 25 से भाग चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, ये हमारी एलसीएम हो जाएगी, बड़ी वैल्यू। एलसीएम में हम क्या लिख देंगे भाई, 8 की पावर 26, और अब इससे जब डिवाइड करेंगे तो 25 पावर डिवाइड हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 मतलब 8 की पावर 1, तो वैल्यू क्या आ गई, 8 हो गई। ये माइनस का माइनस, ये 1 कितना आ गया, 7/8 की पावर 26। ओके, अब इस वैल्यू को हम लोग आंसर के अनुसार लिखना है। तो ये देखिए बेस है, डिनोमिनेटर है, अब इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में लिख लेंगे। 7 मल्टीप्लाई ऊपर वैल्यू जाएगी तो 8 की पावर क्या हो जाएगा, -26।
अरे ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर है, बट क्वेश्चन में हमें इस टाइप से दिया गया है तो हमने क्या किया, उसे चेंज कर लिया। देखिए थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, सही आंसर 7 इंटू 8 की पावर -26। तो प्रश्नों से घबराना नहीं है, अपने कंसेप्ट को केवल ध्यान देना है, और यदि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझे हुए हैं तो प्रश्न तो सॉल्व होना ही है, वो कौन रोकेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए यहां पे दिया गया है 5 की पावर 9 इक्वल टू ये, मतलब इसकी वैल्यू दी गई है 3125, तो हमसे कहा जा रहा है इसकी वैल्यू का मान बताएं ये कितना होगा। तो जो भी वैल्यू कहीं पे दिया गया हो प्रश्न में, उसका मीनिंग ये होता है कि उसको यूज सॉल्व करने में हमें करना है, समझ गया ना, इस बात को ध्यान देना है। तो ये 5 की पावर 9 माइनस 5 की पावर 3 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 की पावर 9 अपॉन 5 की पावर -3, मतलब 5 की पावर 3 हो गया। क्लियर हो गई बात। देखिए इसी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में लिखते 5 की पावर -3, फिर बेस दोनों का सेम है तो कॉमन रख के घट जाता है, तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। अब देखिए 5 की पावर 9 की वैल्यू दी हुई है 3125 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 125। ओके, और 125 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 25 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल और केवल आप प्रोसेस को सॉल्व करने के दरमियान फॉलो करें, और यदि अच्छे से आप उसे फॉलो करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास यही तक, अगली क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे, इससे डिपेंड और भी आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी बेस्ट क्वेश्चंस हैं आधारित इस चैप्टर के भी और हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।